करेगी नहीं करेगी। अभी तो हो रहा था कि सरकार आदेश दे एफआईआर दर्ज करने की। हम लोगों ने 1.5 साल से ये कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ, नहीं दर्ज हो रहा था। और इसके आगे और बताता हूं क्या क्या आपको अधिकार हैं। एक कॉमन मैन एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। उन्होंने कहा कि इस देश का जो नागरिक है वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है और स्पेशल लॉ ऑफिसर भी है। वो अपने मुकदमे को खुद भी कोर्ट में अदालत में जाके लड़ सकता है, प्ली कर सकता है, और उसको इतने अधिकार हैं एक सिटीजन को कि वो एक एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके पुलिस के सामने भी पेश कर सकता है। तो आज कमिश्नर के दफ्तर में जब ये एफआईआर के रूप में हो रहा भी संज्ञान भेजा जा रहा है, संज्ञान में उनको पहुंचाया जा रहा है। इफ यू विल नॉट एक्ट, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया shall act and shall arrest all the accused person and will hand over to the police। ये है कहानी, ये है ब्रेकिंग आपके लिए। तो सरकार एक्ट करती है कि नहीं करती है, इस पचड़े में क्यों पड़ना। मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, गृह मंत्री आदेश देते हैं, नहीं देते हैं, इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये एफआईआर है, अब कमिश्नर साहब एक्ट करें, और अगर नहीं एक्ट करेंगे तो कॉमन सिटीजन को भी अधिकार है कि एक्यूज्ड को, आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस के सामने पेश किया जाए। समझ रहे हैं हमारा इशारा आप? नहीं समझ रहे हैं? समझाऊं? मुझे लगता है आप समझ गए। आप समझ गए, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं। आप जो अभी तक असहाय दिख रहे थे, शक्तिविहीन दिख रहे थे, तो न तो आप असहाय हैं और ना ही शक्तिविहीन हैं, शक्तिशाली हैं, और सहायता करने के लिए पूरी कायनात खड़ी हो गई है। परमबीर सिंह 7 जून की पार्टी में मौजूद थे कि नहीं, ये जांच का विषय है। आदित्य ठाकरे 7 जून की पार्टी में मौजूद थे कि नहीं, एकता कपूर के बंगलों पर। सुशांत क्या मौजूद थे कि नहीं, दिशा मौजूद थी कि नहीं, दिशा को पेय पदार्थ में कौन सा ड्रग पिलाया गया, दिशा को ऊपर से नहीं फेंका गया, दिशा 14वें फ्लोर से नहीं कूदी, दिशा को क्या वहां से उठा करके किसी होटल ले जाया गया, ये जो सिटीजन होटल की बात हो रही है, किस होटल ले जाया गया, ये सारी बातें अभी आपके एफआईआर में आएंगी। अब ये जो डिनो मौर्य है और समीर खान है, या सूरज पंचोली है, या अरबाज खान है, या आदित्य ठाकरे हैं, इनके बारे में ये आप मैं देख रहा हूं आपके आ रहे हैं बार बार कमेंट्स, मैं लूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे बातचीत करने का, लेकिन एक बार मैं कनेक्ट हो जाता हूं, अगर नहीं कनेक्ट हो गया, हालांकि मेरे पास वो बार बार हमें सूचना भेज रहे हैं, जो जो प्रेस नोट है उन्होंने मुझे भेजा है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं वो चाहे तो मैं उन्हें दोबारा पढ़ के सुना देता हूं, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गया है परमबीर सिंह के खिलाफ, और ये जो सबूत हमने आपके सामने आज पेश किए हैं, ये सबूत अकाट्य हैं। डैप कंपनी की ही तहकीकात समीर वानखेड़े कर रहे थे, क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पता लगा कि समीर खान जो हैं वो बहुत बड़ा सेंटर है ड्रग्स के बिजनेस का, और ड्रग्स का लाखों करोड़ का, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का व्यापार चल रहा था।
और ये सब आपको मालूम है कि ये सारे जो खिलाड़ी सब हैं ये सब फ्लॉप है। डिनो मारिया की कोई मूवी नहीं चल रही, अरबाज खान की नहीं चल रही, सूरज तो लॉन्च ही नहीं हो पाया। मैं तो नाम भी नहीं जानता था सूरज पंचोली का, मैं ईमानदारी से बताऊं। अरबाज खान, डिनो मारिया का तो नाम सुना भी है क्योंकि सलमान खान का वो भाई है, लेकिन मैंने तो सूरज पंचोली का नाम ही नहीं सुना था कि वो कोई एक्टर भी है, और एक्टर जैसा लगता भी नहीं है। वो क्या सुशांत से अपने को कंपेयर करेगा। तो अरबाज खान, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, ये सब मिलकर के समीर खान के साथ अपनी खिचड़ी पका रहे थे ड्रग के धंधे में। और उसी धंधे में रिया चक्रवर्ती का भी नाम है। उसी धंधे में शोभित चक्रवर्ती का भी नाम है। तो जो लोग कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती सती सावित्री हैं, उसके चैट के सारे डिटेल एक एक कर पॉइंट बाय पॉइंट सब लिखे गए हैं, सारे रिकवर कर लिए गए। और आपको हैरानी होगी कि रिया चक्रवर्ती इतनी होशियार थी कि जब इनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कस्टडी में लिया तो इन्होंने फटाक से एक फोन दिया, फिर दूसरा फोन भी दे दिया। मतलब 2 फोन दे दिया, कहा अब इसके अलावा मेरे पास कोई फोन नहीं। उस दोनों फोन में कोई इस तरह का चैट नहीं निकला था कि इनकी चैटिंग किसके साथ हो रही है। लेकिन जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया के घर पे रेड किया तो वहां एक फोन मिला, और उस फोन से आदित्य ठाकरे और ये जो ड्रग पेडलर हैं समीर खान और जो अन्य लोग थे और बहुत सारे स्टार्स के बीच में इसकी बातचीत हुई है। ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ड्रग के बिजनेस के लिए वो फोन था। वो बाकी फोन जो बाकी जो नॉर्मल फोन्स थे वो अलग था, लेकिन ड्रग के व्यापार के लिए, ड्रग के धंधे के लिए अलग फोन था। और ये कितनी शातिर है, यही आकर के खुद सुशांत की बहन पे गलत मेडिकेशन का केस दर्ज करवाती है कि गलत मेडिकेशन चल रहा था सुशांत का, और सुशांत को दिल्ली के जो डॉक्टर देख रहे थे वो गलत प्रेस्क्रिप्शन दे रहे थे, उनकी दवा की वजह से वो डिप्रेशन में गए थे। ये जो थ्योरी गढ़ी गई, तो ये खुद तो ड्रग कितना लेती है नहीं लेती है ये तो यही बतावें। वहां पे बड़े बड़े स्टार ड्रग लेते हैं, और ऑलमोस्ट आप कहें कि नए लोगों में ऑलमोस्ट अगर सब ड्रग लेते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शाहरुख खान के बेटे भी पकड़ाए। अब बेटे पकड़ाए तो लोग कहते हैं कि शाहरुख खान तो खुद ही लेते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, ये मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता इस तरह के सबूत नहीं है। लेकिन पावर गैलरी में, बॉलीवुड में ये चर्चा है कि वहां बड़े बड़े स्टार्स जो हैं आजकल नशा करते हैं, और खास तरह का नशा करते हैं। ये नहीं कि कोई 2-4 पैक शराब ले लिया, विस्की पी ली और कुछ इस तरह का सिगरेट पी लिया, ऐसा नहीं है। वो नशा कुछ और है। वो क्या नशा है वो सब आपको मालूम है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग वहां पे नशा करते हैं, ये सारे लोगों को मालूम है। इस नशा के जब केंद्र को समीर बानखेड़े ने हिट किया तो पूरा तंत्र हिल गया, पूरा तंत्र हिल गया, क्योंकि इसमें बड़े मुंबई के पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़े नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। और किस किस पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं यह कहना भी मुश्किल है। मुमकिन है कि हर पार्टी के नेता इन्वॉल्व हो सकता है बड़े लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग हर पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसीलिए इन सबको यह लगने लगा कि अगर ये खेल टूटा, और तब मैं कह रहा हूं आपको, इसीलिए रिया चक्रवर्ती ये बार बार बहुत कॉन्फिडेंस के साथ धमकी दे रही है कि अगर मैं जेल गई तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। और इसीलिए ये पूरा इकोसिस्टम, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्रकारों को मालूम है कि धंधा क्या चल रहा है, हफ्ता पहुंचता है इन सबको, बड़े बड़े पत्रकारों को। तो ये बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, इसीलिए रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, इसका जोर जोर से प्रचार कर रहे हैं। वहीं पे
सुशांत के जो बाकी हेल्पर हैं वो भी उसमें एक्यूज्ड हैं, उनको क्लीन चिट मिला तो वो बहुत महत्व नहीं रखता है। रिया चक्रवर्ती महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती को हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि वो